हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो हमारी यूनिट 3 का अध्याय नंबर 5 चल रहा है, जिसका नाम है चुंबकत्व। हमने पिछले वीडियोस में यह समझा था कि दो चुंबकों के सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण। लेकिन बच्चों प्रश्न उठता है, माना कि इनके मध्य बल लगता है, वो या आकर्षण या क्या होगा, प्रतिकर्षण, और उस बल का परिमाण कैसे ज्ञात किया जाए। तो इसे समझाने के लिए एक वैज्ञानिक जिसका नाम कूलाम था बच्चों, उसने इस चुंबकीय बल से संबंधित एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे हम चुंबकत्व संबंधी कूलाम का विक्रम वर्ग का नियम कहते हैं। बच्चों आपको थोड़ा बहुत भी ध्यान हो तो हमने ऐसा ही एक नियम अध्याय 1 में भी पढ़ा है। तो मैं यहाँ आपको स्पष्ट कर दूं कि यदि आप ध्यान से समझेंगे तो ये जो अध्याय है ये अध्याय 1 का रिवीजन है, और यदि आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो भयानक कंफ्यूजन है। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें अपन को देखने को मिलेंगी जो हमने अध्याय 1 में पढ़ी हैं, लेकिन वहां हमने स्थिर विद्युत से संबंधित पढ़ी थी, यहां हमें वो चुंबकत्व से संबंधित पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य जो बल लगेगा उसका परिमाण कितना हो, इसे समझाने के लिए कूलाम ने एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे कूलाम का विक्रम वर्ग का नियम कहते हैं, किंतु चुंबकत्व से संबंधित। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि चुंबकत्व संबंधी कूलाम का विक्रम वर्ग का नियम लिखिए और इसके आधार पर चुंबकीय बल का सूत्र स्थापित कीजिए। तो अपन देखते हैं वो नियम क्या होता है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा बच्चों, ये मान लो कोई दो चुंबकीय ध्रुव, कोई अलग अलग चुंबक के ध्रुव, तो आप जानते हैं अलग अलग चुंबक के जो ध्रुव हैं उनकी ध्रुव प्रबलताएं अलग अलग होंगी। मान लो इसकी ध्रुव प्रबलता m1 है और इसकी ध्रुव प्रबलता m2 है। ये दो चुंबकीय ध्रुव है। ठीक है बच्चों, इन दोनों ध्रुवों, यहां कंफ्यूज मत होना, ये एक ही चुंबक के दो ध्रुव नहीं है, बल्कि अलग अलग चुंबकों के दो ध्रुव है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा। मान लो इनके बीच की दूरी कितनी है, r। तो कूलाम ये कहता है बच्चों कि इनके मध्य लगने वाला जो बल होगा वो बल या उस बल का परिमाण दो बातों पर निर्भर करेगा। बच्चों दो बातें क्या क्या है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। नंबर 1, लगने वाला जो बल होगा ये उन ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताओं, ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका अर्थ क्या निकला बच्चों कि गुणनफल जितना अधिक होगा बल भी उतना ही अधिक होगा, और गुणनफल जितना कम होगा बल भी उतना ही कम होगा। और नंबर 2, लगने वाला ये जो बल है ये उन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप देख रहे हैं ये नियम लगभग अध्याय 1 के कूलाम के नियम से मिलता जुलता है। ठीक है बच्चों, तो अब इस नियम को पूरा बोले तो क्या बोलेंगे, किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल, अरे पर ये बल तो दो प्रकार का हो सकता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। तो पूरा फिर से बोले, क्या बोलेंगे, किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इसे कहते हैं बच्चों चुंबकत्व संबंधी कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। अब हमें इसके आधार पर चुंबकीय बल का सूत्र स्थापित करना है। तो सूत्र हम कैसे स्थापित करेंगे, तो आप जानते हैं बच्चों कि यदि ऐसे संबंध दिए गए हो और हमें सूत्र स्थापित करना हो तो इन संबंधों को मिलाकर लिखते हैं, और जब मिलाकर लिखते हैं तो जो अनुक्रमानुपाती है वो ऊपर बैठेंगे, जो व्युत्क्रमानुपाती है वो नीचे बैठेगा, और फिर इस निशान को हम न तो अनुक्रमानुपाती और न ही व्युत्क्रमानुपाती, इसे बोलेंगे समानुपाती। फिर उस समानुपात को बराबर में बदलेंगे तो एक नियतांक का उपयोग करेंगे। तो उसके लिए हमें बच्चों 3 चीजें चाहिएंगी, एक तो दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताएं 2, और तीसरा इनके बीच की दूरी। तो हमने माना कि किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताएं m1, m2 और उनके बीच की दूरी r है। ये थ्योरी हमें लिखनी होगी। तो हम क्या बोलेंगे, पहले नियम लिखेंगे, फिर अर्थात यदि दो ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताएं m1, m2 और उनके बीच की दूरी r हो तो उनके मध्य लगने वाला बल या चुंबकीय बल नंबर 1 F अनुक्रमानुपाती m1, m2 और नंबर 2 F व्युत्क्रमानुपाती rs पर। फिर हम क्या लिखेंगे, उपरोक्त संबंधों को मिलाकर लिखने पर लिखते हैं बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा, F समानुपाती, ऊपर क्या आएगा बच्चों m1, m2, और इसके बटे में क्या आएगा, तो उनके बीच की दूरी का वर्ग, मतलब ये rs मिलाकर लिख दिया। अब इस निशान को बच्चों हम किस में बदलेंगे, बराबर में, तो एक नियतांक का उपयोग करेंगे। तो या लिख के हम क्या लिखेंगे, F बराबर नियतांक हमने क्या लगाया, k। बच्चों ध्यान से देखिएगा, m1, m2 और बटे में क्या हो जाएगा rs पर, और इसे कहते हैं कि दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाले बल का परिमाण। लेकिन बच्चों ये सूत्र अभी अधूरा है। अधूरा क्यों, तो ये k क्या है, एक नियतांक है।
हमें इसका मान पता नहीं है। तो जब तक हम यहाँ पर इसका मान न रख दें, ये सूत्र अभी अधूरा है, तो हम इसको समीकरण एक डाल के रोक देते हैं कि भैया रुकना, हम के का मान ढूंढ के आते हैं। अब बच्चों ये जो के है, ये एक ऐसा नियतांक है, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, ये एक ऐसा नियतांक है जिसका अपना मात्रक होता है। और हम पहले समझ चुके हैं बच्चों कि ऐसा नियतांक जिसका अपना मात्रक हो वो पद्धति पर निर्भर करता है, अर्थात अलग अलग पद्धति में उसका मान अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों, तो डेफिनेट इस के का मान अलग अलग पद्धति में अलग अलग, क्योंकि इसका अपना मात्रक होता है। और इसके साथ साथ ये न सिर्फ पद्धति पर निर्भर करता है, बल्कि ये चुंबकीय ध्रुव जिस माध्यम में रखे हैं बच्चों, उस माध्यम पर भी निर्भर करता है। तो हम कह सकते हैं कि जहां के एक समानुपातिक नियतांक है जो माध्यम और पद्धति पर निर्भर करता है, यदि बच्चों इसका मान हमें फिक्स करना है तो डेफिनेटली दो चीजें फिक्स करनी होंगी। बता सकते हैं क्या क्या? नंबर एक माध्यम और नंबर दो पद्धति। तो हम पद्धति लेके चलेंगे एसआई और माध्यम लेके चल रहे हैं वायु या निर्वात। तो हम क्या बोलेंगे? वायु या निर्वात में एसआई पद्धति के लिए के का मान, बच्चों के का मान ये होता है μ0/4π। याद कीजिए, ये मान हमने अध्याय 4 में भी पढ़ा है, μ0/4π। इसमें μ0 क्या है आपको याद है? तो इसे बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है बच्चों, ये इसका सांकेतिक मान है। हम देखें इसका संख्यात्मक मान क्या होगा? ये होता है 10⁻⁷। बच्चों आपको याद होगा कि इसका मात्रक क्या होता है, ये हमने अध्याय 4 में पढ़ा था। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूं उस मात्रक को, या तो हम इसको लिख सकते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, और या फिर इसको लिख सकते हैं बच्चों हेनरी प्रति मीटर। हेनरी प्रति मीटर होता है, या लिख देते हैं। अब इस मान की जरूरत किसे है? समीकरण 1 को। तो हम ये मान किस में रख देंगे? समीकरण 1 में। तो हम क्या बोलेंगे? मान समीकरण फलाने मतलब 1 में रखने पर। रखते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो यदि हम इस मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो यह बराबर क्या आएगा? तो के की जगह के का मान μ0, इसके बटे में क्या आएगा? 4π, ऊपर क्या रहेगा? m1, और क्या रहेगा? m2, और बटे में क्या हो जाएगा? r²। ठीक है बच्चों, चूंकि ये जो नियतांक हमने रखा ये कौन सी पद्धति का है? एसआई। तो अब ये पूरा सूत्र भी बच्चों कौन सी पद्धति का है? एसआई। इस सूत्र के उपयोग से जब भी हम दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला चुंबकीय बल ज्ञात करेंगे तो वो एसआई पद्धति में आएगा, और बच्चों एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। और इसे कहते हैं कि इन दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। ठीक है बच्चों, अब ये जो सूत्र हमने, नियम और सूत्र हमने जो पढ़ा है, इस पर आधारित ढेर सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो उन ऑब्जेक्टिव को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे।